ओ श्रीमन्नारायण। जैसा कि कल मैंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की एक ऋचा पर चर्चा की थी, मैंने जब आह्लादकत्व महसूस किया, ऊर्जा का संचार महसूस किया, तब मेरा दिमाग ने कहा कि इसमें हम कुछ और विशेष करके देखें। उसके लिए पातंजलि का व्याकरण महाभाष्य एवं यास्क ऋषि का निरुक्त दोनों का अध्ययन किया और इनके माध्यम से मैंने वेद की ऋचाओं को डिकोड करने का प्रयास किया। 4 महीने लगे डिकोड करने में। हाँ, वेद पढ़ने का अधिकारी मैंने बताया था कि वही हो सकता है, वेद को वही समझ सकता है, वेद की ऋचाओं को वही डिकोड कर सकता है जो महाभाष्य एवं निरुक्त का अध्ययन कर चुका हो। उसमें वैसे फार्मूले हैं जो वेद के फार्मूला को डिकोड करने में सहभागी बनते हैं। मैंने 4 महीने में डिकोड किया। लगा मुझे और 2 मंत्र थे जो ऊर्जावान थे। लगा कि ये तो ऊर्जा का भंडार है। प्रकृति जो है ऊर्जा गेन कर रही है। प्रकृति ऊर्जा गेन कर रही है उस महत तत्व से, उस परम तत्व से, और गेन करके 3 भाग में डिवाइड कर रही है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समानांतर। समानांतर और ऊर्ध्वमुखी बहुत विस्तृत है। मैंने अधोमुखी जो 20% ऊर्जा अधोमुखी डिवाइडेशन हो रहा था, मैं उस तरफ गया जहां पर ऊर्जा का प्रयोग सृष्टि के निर्माण के लिए एवं संहार के लिए होता है। मैंने प्रयोग किया। साल में एक बार मैं यज्ञ का आयोजन करवाता था, धार्मिक अनुष्ठान करवाता था। उस धार्मिक अनुष्ठान में कुछ अधर्मी लोगों ने बाधा पहुंचाने का प्रयास किया था। मैं उन अधर्मियों के ऊपर धर्म की रक्षा के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया था। विगत 7 लोगों पर मैंने उस प्रकार के ऊर्जा का प्रयोग किया, लघु रूप में। सारे प्रयोग पॉजिटिव गए। मनोबल बढ़ा मेरा। मैंने प्रयास किया कि देखूं इस ऊर्जा का प्रयोग कितने तक किया जा सकता है। मुझे तो मिला उसमें कि एक दिन में अगर इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो 1 लाख व्यक्ति हताहत किए जा सकते हैं, और विशेष रूप में प्रयोग किया जाए तो करोड़ों की संख्या बढ़ सकती है। केवल ये हताहत वाली ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्ध्वमुखी जो ऊर्जा है वो विकास वाली है। समानांतर ऊर्जा है वो सुख भोगने वाली, देने वाली है। यानी भौतिक संसाधन, माया, प्रकृति माया में लेकर चलती है समानांतर वाले को। ऊर्ध्वमुखी को धक्का देकर ऊपर भेज देती है। अधोमुखी को मारन, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, इन सारी कलाओं में और सृष्टि निर्माण में लगा देती है। इस प्रकार
ऊर्जा का स्रोत है वेद। कल पुनः मैं एक ऋचा पर चर्चा करूंगा जिसमें औषधि का, रोग निवारण का पावर है। आई मीन 3 वेदास आर पावर ऑफ द वर्ल्ड। 3 वेद जो हैं वो दुनिया के, इस जगत के सबसे बड़े पावर हैं। श्रीमन नारायण।